कामयाब एटमी तजुर्बात की याद 28वां यौम तकबीर कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों का जवाब सूबा बलूचिस्तान के इलाके चागी में धमाकों के जरिए दिया। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली जबकि दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल किया। मादर वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दुश्मन को खबरदार रहना चाहिए कि किसी भी जारियत का फौरी, भरपूर और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन गजब लिल हक के जरिए तमाम फितनों और सहूलतकारों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारिहाना अज़ाइम नहीं रखता। हम एक जिम्मेदार और अमन पसंद कौम हैं। गुज़िश्ता बरस ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के दौरान भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सब्ज़ हिलाली परचम सरबुलंद रखने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद और हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाकों से ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख का अजीम दिन है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग साजिश का ड्रामा रचाया। कौम और अफवाज ने यकजा होकर भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाए। बुनियानो मरसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत पेशा वराना महारत का सबूत है। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत कौमी अमानत और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जामिन है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत खित्ते में काबिल एतमाद दिफाई क़ुव्वत और इलाकाई इस्तेहकाम की अलामत है। ये अजीम संग मील कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और मुल्की खुदमुख्तारी की अलामत है। ये कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। यौम तकबीर हमारे साइंसदानों, अफवाज पाकिस्तान और कौमी क़यादत की तारीख़ी कामयाबी का दिन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि भारत के जौहरी तजुर्बात के जवाब में पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाके करके खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। यौम तकबीर पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना फ़ैसलों, मजबूत दिफा और कौमी खुदमुख्तारी की रोशन अलामत है। कौमी दिफा को मजबूत बनाने वाले तमाम हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी कल भी जारी रहेगी। ईद के दूसरे रोज़ आज भी दावतें, बैठकें, खाबे, हल्ला गुल्ला और सैर व तफरी का सीन ऑन। कल के मेज़बान आज मेहमान बनकर दावत उड़ा रहे हैं। ख़वातीन ने किचन की जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं। घरों में बिरयानी, टिक्का, बोटी, सीख कबाब, हंटर बीफ, कौरमा, कड़ाही कोफ्ते समेत रिवायती और गैर रिवायती पकवान बनाकर मेहमानों से तारीफ़ें समेटी जा रही हैं। ईद की दावतें उड़ाएं लेकिन एतदाल का दामन ना छोड़ें। माहिरीन सेहत का कहना है कि गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से बदहज़मी हो सकती है। ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस में बेहद इजाफा देखा जाता है। अगर गोश्त सही तरीके से पका ना हुआ हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि हाज़मे को बेहतर बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ का इस्तेमाल करें। बड़ी ईद पर अनाड़ी कसाईयों ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। कहीं बैल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो कहीं गाय ने शहरियों की दौड़ें लगवा दी। बरसाती कसाई ने हड्डियों का ही कीमा बना दिया। खवातीन सिर पकड़ कर रह गईं।
ईद उल अजहा के दूसरे रोज़ पंजाब में सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद सफाई ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं और कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें उठाने का लाइव डेटा लम्हा ब लम्हा अपडेट हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के शहरी और देही इलाकों में सुथरा पंजाब की टीमें हमवक्त फील्ड में मौजूद हैं। मुलाजमीन मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर शहरों और देहातों को साफ सुथरा बनाने के लिए मुतहरिक हैं। अज़मा बुखारी के मुताबिक पहले रोज़ 1,20,000 टन से ज़ायद अलाइशें उठाई गईं, जबकि लाहौर डिवीज़न से 29,000 टन अलाइशें उठाई जा चुकी हैं। सुथरा पंजाब के 1,84,000 वर्कर्स मसरूफ़ अमल हैं और अलाइशों को बरवक्त उठाने के बाद गली मोहल्लों को अर्के गुलाब से धोया भी जा रहा है। आमना हुर्मुज़ में एक बार फिर कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीका ने एक बार फिर ईरान पर फ़ज़ाई हमले कर दिए। आमना हुर्मुज़ के करीब फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान के शहर बंदर अब्बास में फ़ौजी तनसीब पर नए हमले किए। मकाम को अपनी फ़ौज और तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए ख़तरा करार देते हुए कहा कि हमलों का मकसद अमरीकी अफवाज और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहक ख़तरा ख़त्म करना था। अमरीकी फ़ौज ने मुतादिद ईरानी ड्रोन भी मार गिराए। ईरान की जानिब से 4 ड्रोन एक अमरीकी तिजारती जहाज़ की तरफ रवाना किए गए। ताहम अमरीकी अफवाज ने तमाम ड्रोन को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। बंदर अब्बास पर हमले के जवाब में ईरान का अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:50 पर अमरीकी एयरबेस को हदफ बनाया गया। बयान में खबरदार किया गया कि अगर अमरीका ने मजीद हमले किए तो ईरान इंतहाई सख्त और फैसलाकुन रद्द-ए-अमल देगा। कशीदगी के नताइज का जिम्मेदार अमरीका खुद होगा। ईरानी फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने एक अमरीकी ऑयल टैंकर को आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने से रोक दिया और उसे वापस जाने पर मजबूर किया। ईरान को इंतहाई अफज़ुदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। ईरान के साथ वही कर सकते थे जो वेनेज़ुएला के साथ किया था। हमने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर धमकी दी कि आबनाए हुर्मुज़ पर किसी को कंट्रोल नहीं करने देंगे। हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। ईरान डील करना चाहता है। ईरान के साथ मुआहदा अभी हतमी मरहले तक नहीं पहुँचा। ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे पर अमरीका अभी मुतमईन नहीं। ईरान कमज़ोर पोजीशन में मुज़ाकरात कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।